प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पियर एबेलार्ड इस नाम का एक फ्रेंच व्यक्ति था। 1100 ईस्वी के आसपास, लगभग आज से 1000 वर्ष पहले। और ये काफी मशहूर रहा। ये एक स्कॉलर था, बहुत पढ़ा लिखा था, दार्शनिक व्यक्ति था, फिलोसोफर था, एक तर्क शास्त्री था, बातों का तर्क निकाल कर दे सकता था, एक धर्मशास्त्री था, थियोलॉजियन था, कवि था और संगीतकार था। बहुत सारे टैलेंट्स थे इस आदमी में, जिसका नाम था पियर एबेलार्ड। 1100 ईस्वी के आसपास। और ये काफी जाना माना थियोलॉजियन यानी धर्मशास्त्री था। और बात ये थी कि ये किसी मशहूर गिरजाघर में जाना जाता था, लेकिन इसकी कुछ बातों बड़ी विपरीत थी। जो बाइबल कहती है उससे ये कई विपरीत बातें कहता था और करता भी था। उदाहरण के लिए, पियर एबेलार्ड का यह कहना था कि अगर एक स्त्री प्रेम के कारण पाप करती है तो वो मासूम है। बाइबल कहती है कि अब पाप की तुम पर कोई प्रभुता नहीं, यानी बाइबल पाप के लिए कोई जगह नहीं देती। पापों की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यह व्यक्ति कहता था अगर प्रेम के कारण कोई पाप कर लेता है, कोई स्त्री प्राप्त कर लेती है, तो वो मासूम है। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई मासूम नहीं है। प्रभु यीशु जो कुंवारी से जन्मा, केवल वो ही मासूम था इस धरती पर, पूरे मनुष्य के इतिहास में। और इस पियर एबेलार्ड के, जैसे मैंने बताया, काम भी कुछ ऐसे ही थे। इसकी एक किशोर अवस्था की रखेल थी। ये उम्र में बड़ा था, लेकिन टीनेजर इसकी एक मिस्ट्रेस रखेल थी, जिसका नाम हेलोइस था। और इस हेलोइस के द्वारा इसका एक बेटा जन्मा। और शायद हेलोइस की तबीयत खराब हो गई तो इसने उसको कहीं दूर जगह थी, उस अस्पताल में उसको रिकवरी के लिए भेज दिया। और तब बच्चा इसके पास था। और इस पियर ने इस बच्चे को अपनी बहन को सौंप दिया, ये कहते हुए कि इतना कठिन काम मैं कैसे करूंगा। मेरा काम तो धार्मिक और दार्शनिक बातों पर सोचना है, और ये बच्चों की कैंकें और गंदगी मैं कैसे सहूंगा। ये उस पियर एबेलार्ड के कार्य थे, और ये उसकी बातें थी, और ये उसके विचार थे। और अजीब बात है कि ईसाईयत में इसको एक थियोलॉजियन, धर्मशास्त्री माना जाता है। मुझे अचंभा होता है ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर। यह एक काफी बुरा उदाहरण है मसीहत का। जो व्यक्ति बाइबल हाथ में पकड़े और उसका जीवन ऐसा हो, उसे धिक्कार है। वो अभागा व्यक्ति है। बाइबल कहती है जो मसीह का नाम लेता है वो अधर्म से दूर भागे। देखिए, प्रभु यीशु ने बच्चों के बारे में क्या कहा। पियर एबेलार्ड ने तो आपने सुना क्या कहा कि ये कठिन काम, इनका रोना और इनकी गंदगी मैं नहीं सह सकता। प्रभु यीशु कहता है लूका 18:16 में, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा,
बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। जब छोटे बच्चे मर जाते हैं, जब छोटे बच्चे बहुत छोटे जो पेट में होते हैं उनको मार दिया जाता है गर्भपात से, तो उनकी आत्माएं परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो आदम का पाप है, जो पूर्वजों से आता है, उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कीमत चुका दी, है ना। और वो बच्चा वास्तव में मासूम है उस पाप को छोड़कर, और उस पाप की सजा यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली। इसलिए जवाबदेही उम्र से पहले जो बच्चे मर जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, चाहे वो कोई गुंडे बदमाश का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो किसी व्यभिचारी का बच्चा क्यों ना हो। उस बच्चे की क्या गलती है? मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, जो पेट में भी मारे जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा न्यायी है। रोमी 8:15 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो उस पर विश्वास करते हैं उनको गोद लिया है। पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन यानी गोद लेना की आत्मा मिली है, जिससे हम हे हब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। यानी प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें कोई गुलाम बनाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाता, तुम्हें डराने के लिए नहीं बुलाता, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे, अपनी संतान होने के लिए बुलाता है, ताकि तुम परमेश्वर को कह सको, हे अब्बा, हे पिता। अब्बा यानी फादर, डैडी। तुम परमेश्वर को कह सको, हे पिता। लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो भी प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, परमेश्वर उनको अधिकार देता है कि तुम मुझे भी पिता बुला सकते हो। इफिसियों 2:1 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पाप मनुष्य को मार देता है, मनुष्य की आत्मा को की हत्या कर देता है पाप। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा किया, जिलाया। प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। जब यीशु एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है उसके निमंत्रण पे, तो उसकी आत्मा फिर जिंदा हो जाती है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम कमजोर थे, जब हम पापी थे, जब हम घिनौने थे, तब प्रभु यीशु ने अपना प्राण हमारे लिए क्रूस पर दिया। पियर एबेलार्ड धर्मशास्त्री बच्चों की गंदगी सह नहीं पाता था। उसका अर्थ शायद वही था कि डायपर बदलने पड़ते, बच्चे रोते, गंदा करते, अपना बिस्तर गीला करते, उसको सहने को तैयार नहीं था, जबकि उसका अपना बच्चा था। वो भी पाप के कारण था, व्यभिचार के कारण था, है ना। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि यदि तू किसी पराय स्त्री को भी बुरी नजर से देखे तो तूने मन में व्यभिचार कर लिया। और इस व्यक्ति को यह नहीं समझ आ रहा था। तो कितना ये एक बुरा उदाहरण है, इंग्लिश में मैं कहूंगा डिस्गस्टिंग एग्जाम्पल। और प्रभु यीशु को हम देखते हैं,
जिसके नाम पर ये शायद अपनी रोटियां सेकता था, प्रभु यीशु जो पवित्र पवित्र पवित्र, जो अनंत काल से अनंत काल तक है, क्रूस पर कैसे उसने हमारी सारी गंदगी को सहा, हमारे घिनौने पापों को, अधर्म को उसने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे पापों की सजा, पीड़ा, दुख उसने अपने आत्मा, प्राण और देह में सहा और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहा दिया क्रूस पर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। वो कभी नहीं कहता कि पहले अपनी गंदगी ठीक करके फिर मेरे पास आओ। वो कहता तुम जैसे हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, मेरा लहू तुम्हें पवित्र और शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।